वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज सफरनाक में हम आपको लेके चलेंगे पंजाब के जिला कसूर में। कसूर एक तारीखी जिला है और इसकी कदामत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि हिंदुओं की कदीम किताब जो सदियों पहले लिखी गई रामायण, उसमें इस शहर का तज़किरा है। और जो रेफरेंस रामायण से मिलता है वो दो भाइयों का है, एक लहू और एक कुसू। रिवायत यह है कि एक के नाम पर लाहौर शहर आबाद हुआ और दूसरे के नाम पर कसूर। लेकिन इसमें दो रिवायात हैं। दूसरी रिवायत भी करीने क़यास है, वो ये कि जो लफ्ज कसूर है ये कसर की जमा है। कसर अरबी में आप जानते हैं महल को कहते हैं, और कसूर चूंकि यहां पर फातिहीन के महल्लात हैं, इस वजह से इस शहर का नाम कसूर। ये दोनों रिवायात हैं और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रिवायत दुरुस्त है। जिला कसूर की 4 तहसीलें हैं: कसूर शहर, पत्तों की, कोट राधा किशन और चूनिया। कसूर विजिट करने वाले दोस्तों को एक छोटा सा 1 दिन का गाइडेड टूर लेना चाहिए। शहर कसूर में पब्लिक इंटरेस्ट की बड़ी जगह है, खास तौर पर बाबा बुल्ले शाह का मजार। बाबा बुल्ले शाह 18वीं सदी का एक इंतहाई कदावर सूफी बुजुर्ग और शायर है। और बाबा कमाल चिश्ती, उनका मजार एक बड़ी लाजवाब जगह है। एक बहुत ऊंचा टीला है जिसके ऊपर वो मजार है। फिर इमाम शाह बुखारी का मजार वहां पर है। इनके अलावा मैं समझता हूं कि जो नेचुरल फूड स्ट्रीट ऑफ कसूर है वो पाकिस्तान की किसी भी, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की किसी भी ईटिंग स्पॉट के साथ कंपेयर की जा सकती है, जिसमें ऐसे ऐसी सौगातें, यानी फालूदा कसूर का, सुभान अल्लाह, इस जैसा फालूदा आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको सब कॉन्टिनेंट में फालूदा नहीं मिलेगा तो यकीन कीजिए इस पूरे प्लेनेट पे और कहीं नहीं हो। फलूदियां दी दुकानां ते बर्फ कुटदा बंदा वेखण वाला हुंदा है, वो थैले च पा के आंदे जिवें थैले च कुत्ता वड़ गया। बात फलूदा भौंकण लग पे, मैं प्याला अगे रखिया, कार वाले दे पिछे दौड़ पे। मुफ्त बंदा नहीं खा सकता, जेड़ा मुफ्त खा के निकलेगा फलूदा ओदी धोती नूं फाड़ ले। और उसके अलावा अंदरसे, वैसे सर अंदरसियां दा भी है अपने में। हाय हाय, बाबे बुल्ले शाह दी नगरी है जी। क्या बात है, अंदरसे निकल रहे उत्थे हैं जी। हां जेब चों पेंडुआ ने अंदरसे ते कतलम्मे नेफे च लाए हुंदे थे। ए डड़ा कतलम्मा भावे तुसी कतलम्मे ते मंजी डाल आओ। कसूर विआहां शादियां दे टेंट नहीं लाउंदे जनाब। अच्छा जी, कतलम्मे जोड़ के लाए हुंदे। इस फूड स्ट्रीट के बाद आपका दूसरा स्पॉट वकील खान का मकबरा होगा। उसके साथ मुत्सल जो म्यूजियम है, वहां नवादरात की कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन जो कुछ वहां पर मौजूद है वो देखने से ताल्लुक रखता है। और अगर आपके पास खुला वक्त है, आप सिविलाइजेशन और हिस्ट्री का, तारीख का सफर करना चाहते हो, तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप कोट राधा किशन जरूर जाएं। ये एक ऊंचे टीले पर आबाद शहर है। इसमें भी आपको रेलिक्स ऑफ द पास्ट नजर आएंगे। ये कृष्णा और राधा दोनों के नाम से मंसूब है ये जगह। और इसी के गिरदो नवा में आपको 3-4 इंतहाई कदीम बस्तियां मिलेंगी, जिनमें से एक राजा जंग है। आप राजा जंग जाएं, आपको पुराने मंदिर और ऐसी ऐसी अशनान घाट मिलेंगे। हमारे साथ आज एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हमारे दोस्त कसूर से तशरीफ लाए हैं, सलीम और रहमान साहब हमारे कोलीग हैं। सलीम साहब, हमें प्रिसाइजली कसूर के मसाइल के बारे में बताइए। इसको लिटिल बॉम्बे कहते थे। वो क्यों? वो इसलिए कि कपड़े के लिहाज से फैसलाबाद के बाद कैनवस पूरे पाकिस्तान में कसूर में तैयार होती थी और अब भी होती है। यानी ये जो तिरपाल है, जी हाँ, तिरपाल जो है मोटा कोर्स कपड़ा है, ये कसूर में जो है पावर लूम, जो अब कोड़ियों के मूल उसको लोहे के भाव में बेचा जा रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से वो लोग भीख मांगते नजर आते हैं, उनके पास खत्म हो गया सब कुछ। और दूसरा, टेनिस पहले एक शहर था जो उससे अफेक्टेड था, लोग कैंसर के पेशेंट मर रहे थे। ये टेनरीज का वेस्ट है। इससे 100 से ज्यादा गांव
कसूर शहर के साथ साथ affect 100 हुए से जो अफेक्ट हो रहे हैं, और जो 50 करोड़ से जायद लागत का एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, वो इन पेपर्स है, वर्किंग कंडीशन में अब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? और लॉ एंड ऑर्डर ये है कि एक दिन में 20 से जायद जो है वो इंसिडेंट्स होते हैं डकैतीज के। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह पिछले सफरनाक में हमने गुजारिश की थी कि हम अक्सर मशाहिर के हवाले से किसी न किसी अहम शख्सियत का नाम भूल जाते हैं, पिछले हफ्ते हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात किया और आप हैरान होंगे कि मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत को इंतहाई पसंद करता हूं और जिनका रेफरेंस एक से ज्यादा मर्तबा अपने शो में दे चुका हूं, वो है एतजाज हसन। बैरिस्टर एतजाज हसन का नाम मैं लेना किसी वजह से भूल गया और मैं समझता हूं ये चिराग तले अंधेरा वाली बात थी। इस पर ज्यादा दुख जो है वो बैरिस्टर एतजाज हसन को नहीं हुआ होगा, अहले गुजरात को यकीनन हुआ होगा कि एक इंतहाई शानदार शख्सियत जो है, एक कदावर शख्सियत। और इसके साथ साथ मैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ का जिक्र करते करते सिर्फ इसलिए रह गया कि हमारे हकीम साहब ने अनफॉर्चुनेटली हमें मिसगाइड किया था। इनके ज़हन में न जाने क्यों रह गया कि उनका ताल्लुक वजीराबाद से है, जबकि जो खालियां इनका वो गांव है जिसका तस्करा उन्होंने अपनी किताबों में भी कर रखा है कि उनकी जन्मभूमि वो है। एक तस्हीह और भी मतलूब है और वो है अब्दुल्ला हुसैन के हवाले से। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में मैंने गुजारिश की थी, उस वक्त न जाने क्यों मेरे जहन में आया कि शायद उनका ताल्लुक भी गुजरात से है। उनका ताल्लुक गुजरात से नहीं, फैसलाबाद से है। कसूर में बुजुर्ग हस्तियों के अलावा जो बड़े कदावर लोग हैं उनमें मलका तरन्नुम नूरजहां सर फहरिस्त हैं। फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली, वो एक बहुत कदावर शख्सियत है। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो ये जो फैमिली है सरदार आसिफ अहमद अली की, इनके वालिद साहब सरदार अहमद अली, फिर नवाब अहमद रजा कसूरी, फिर खुर्शीद कसूरी, मोइनुद्दीन लखवी, इरशाद अहमद इकानी साहब हुए, ये कदावर लोग हैं। और फिर हमारी दोस्त समीना खावर हयात MPA, उनका ताल्लुक भी इसी जिले से है। और फिर सरदार आरिफ नकई साबिक वजीर आला पंजाब, फिर राना फूल खान मरहूम, ये दोनों शख्सियात अब हमें नहीं है लेकिन पंजाब की सियासत पर इनकी बड़ी गहरी छाप है। और मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, इनका ताल्लुक भी जिला कसूर से है। फिर सिंगर्स में अजरा जहां का ताल्लुक भी इसी जिले से है, अफशा का ताल्लुक इसी जिले से है। हाय हाय, अफशा बेगम की आवाज ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। टिड्डी ट्राली थले आई हुंदी। मैडम अफशा ने एडे एडे सोहने गीत गाए ने जनाब, एडी टांटी आवाज च एडे सोहने गीत। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले, जिंदगी तमाशा बनी, हेलो भी ना प्यार। जनाब की है जिंदगी तमाशा बन गई। अच्छा, अफशा वाकफ नहीं खड़ा ये कोई तुम लोग दुखी गाना नहीं गा रहे थे? जी जी, दुखी गाना गा रहे दुखी जी, गाने जो जख्म हुए नहीं। तुम बहुत दिल से गा गए ना तुम, अब मेरे जज्बात पे काबू नहीं रहा। लो जी, कसूरों निकलो वरना इन्होंने नहीं बचना। जज्बात के लिए टाइमिंग चाहिए, टाइमिंग, क्योंकि मैं चोर हूँ, चोर आंसुओं का। अच्छा। मैं आंसुओं को चोरी करता हूँ। तो अभी तो आप आंसू बेच रहे थे। ये तो मैं रो रहा था। तुसे आंसू भी चोरी कर दे, पिछले दिनों तुसे आड़ू भी चोरी की। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।